नमस्कार मित्रों, JSTPD बेसिक कोर्स 3 में आपका स्वागत है। साथियों, JSTPD बेसिक कोर्स 3 के पहले मैंने बेसिक कोर्स 1 और 2 इन दोनों पे जो फाइनल आकलन था, अंतिम आकलन, उस पे मैं 2 वीडियो शेयर किया हूँ। अब ये तीसरा वीडियो है। तो हम देखते हैं कि बेसिक कोर्स 3 में कौन कौन से सवाल हैं और उन सवालों का हल हमने कोर्स करते समय किस प्रकार से किए थे, और अब जब उससे आगे के कुछ और कोर्स जब हम कर चुके, बेसिक कोर्स 4 भी हो चुका, 5 भी हो चुका, इंटरमीडिएट कोर्स 1 और 2 भी हो चुका है, तो इसके बाद अब हम पिछले कोर्सेस को जब हम रिवाइज करते हैं तो हम में और कौन कौन सी समझ विकसित होती है, थोड़ा उसको हम लोग देखते हैं। साथियों, हमारे सामने देखिए पहला सवाल है, स्थानीय मान पद्धति की समझ बच्चों को संख्या प्रणाली से जुड़े किन किन पहलुओं को समझने में मदद नहीं करती है। प्रश्न को फिर से सुन लें। स्थानीय मान पद्धति जो है वो बच्चों को संख्या प्रणाली से जुड़े किन किन पहलुओं को समझने में मदद नहीं करती है। तो इसका 4 ऑप्शन है। लाख और 10,000 जैसी बड़ी संख्याओं का अनुमान लगा पाना। दूसरा है, संख्याओं को पढ़ने और लिखने में आसानी होती है। इसके बाद है, संख्याओं से जुड़े खेल खेलने में सफलता मिल पाएगी। और चौथा ऑप्शन है, हर स्थान के मान को एक दूसरे के संबंध में समझ पाते हैं। तो साथियों, इसमें है कि किन पहलुओं को समझने में मदद नहीं करती है। नहीं करती मतलब नेगेटिव सेंस में इसका उत्तर देना है। तो इसका सही जवाब होगा, संख्याओं से जुड़े खेल खेलने में सफलता मिल पाएगी। ये हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक साधारण पढ़ने का तरीका। बच्चे अध्यापक, अध्यापिका बच्चों से सवाल पूछते हैं। एक साधारण पढ़ने का तरीका, बच्चे अध्यापक अध्यापिका बच्चों से सवाल पूछते हैं और किसी एक या कुछ ही बच्चों को सवाल का जवाब देने का मौका मिलता है। अकेले या जोड़े में, समूह में की गई गतिविधि के दौरान सभी बच्चों को कम एक बच्चे के साथ अपने विचार बांटने का मौका मिलता है। इस सहकारी अधिगम के तरीके से बच्चे पे क्या असर होता है। साथियों, थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण तरीके से लिखा हुआ है प्रश्न। इसको आप 2 बार 3 बार जितना बार पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिएगा। तो इसका 4 ऑप्शन है। कक्षा में पहले से ही सक्रिय बच्चे अपने विचार तीव्रता से दूसरों के समक्ष रख सकते हैं। अधिक से अधिक बच्चे सवालों पर प्रतिक्रिया देने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में भागीदारी की भावना में बढ़ोतरी होती है। विकल्प 2 एवं 3। तो साथियों, विकल्प संख्या 2, अधिक से अधिक बच्चे सवालों पर प्रतिक्रिया देने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया, ये दोनों ही सही है। तो इन दोनों को सही करने के लिए हमें चौथे ऑप्शन को सही करना होगा। तो इस तरह से यह सवाल हमारा पूरा हुआ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुनने और बोलने के संबंध को सही तरह से देखता है ना।
निम्नलिखित में कौन सा विकल्प, देखिए थोड़ी त्रुटि है लिखावट में, बावजूद उसके आप समझ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुनने और बोलने के संबंध को सही तरह से देखता है। सुनने और बोलने की गतिविधियां अलग अलग होनी चाहिए। अगला है बोलने के कौशल को विकसित करने के लिए अर्थपूर्ण और रोचक सुनने के मौके मिलना जरूरी है। सुनना बोलने के कौशल आधारित है, बोलने सुनने पर नहीं। तो साथियों इसका जवाब होना चाहिए बोलने के कौशल को विकसित करने के लिए अर्थपूर्ण और रोचक सुनने के मौके मिलने चाहिए। बस इसको आप ऐसे ही समझिए कि जो व्यक्ति सुनने में बेहतर होता है, मतलब ध्यान से सुनता है, वही अच्छा वक्ता होता है। ठीक है, तो इसका यही जवाब सही होगा। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक विद्यालय की कक्षाओं में ऐसा क्या होता है जिसके द्वारा बच्चे प्रतिस्पर्धा करना सीखते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, इसमें 3 ही ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन, बच्चों को विद्यालय में प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा पर पाठ पढ़ाया जाता है। पर नहीं बल्कि का होना चाहिए, बच्चों को विद्यालय में प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा का पाठ पढ़ाया जाता है। दूसरा है बच्चों को प्रतिस्पर्धा करना सीखना पाठ्यक्रम का हिस्सा होता है। ऐसा तो प्राथमिक विद्यालयों में नहीं होता है। बच्चे अध्यापक अध्यापिका के व्यवहार और बातचीत से प्रोत्साहित होकर प्रतिस्पर्धा करना सीखते हैं। यही जवाब सही है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, क्या आप बता सकते हैं कि कक्षा 3 में जाने से पहले बच्चों को संख्याओं और स्थानीय मान के बारे में क्या समझ होनी चाहिए। जरूरी नहीं है ना। इसमें चारों ऑप्शन में कौन चीज़ जरूरी नहीं है। पहला, 2 अंकों वाली संख्याओं में इकाई और दहाई की पहचान, ये तो जरूरी होगा, ये कक्षा 3 में जाने से पहले। 2 अंकों वाली संख्याओं को सही ढंग से पढ़ पाने का कौशल, यानी 10 से लेकर 99 तक सही ढंग से पढ़ पाना, ये तो तीसरी कक्षा के बच्चों को आना ही चाहिए। सैकड़े की संख्याओं को सही ढंग से पढ़ पाने का कौशल, सैकड़े की संख्या माने 100 से लेकर 999 तक। अच्छा, आगे क्या है, 2 अंकों वाली संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखा पाने का कौशल। मेरे ख्याल से ये थर्ड ऑप्शन सही होना चाहिए। देखते हैं आगे क्या होता है। 5 में 5 हमने सबमिट किया है, अब देखता हूँ क्या होने वाला है। चलो सबमिट किया। योर स्कोर इज 5 आउट ऑफ 5। चलिए ठीक ठाक है। तो साथियों कुछ सवाल क्लिष्ट जरूर होते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने पे उसका समाधान तक हम पहुंच सकते हैं। तो टीपीडी कोर्सेस में वैसे बहुत ज़्यादा त्रुटियां नहीं हैं, लेकिन जो भी त्रुटि है वो कुछ कुछ हिंदी को लेकर है। तो इसी तरह से हम अपनी समझ विकसित करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे।